हेलो बच्चों, वेलकम। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण। ठीक है बेटा, आई विल बी टेकिंग योर ज़ूलॉजी लेक्चर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा बेटा वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, एनिमल किंगडम, और ये आज की डेट है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर है, टॉपिक का नाम, और ये आपका बैच होगा 12th पास का, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, दिस इज माई नेम डॉक्टर वरुण। ठीक है, सबको बेटा मेरी आवाज आ रही है क्लियर? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है सर। हाँ, आई नो थोड़ा आप टायर्ड हो चुके होंगे क्योंकि आपका आज से पहले भी लेक्चर हुआ होगा, है ना, बॉटनी का। यस सर। तो थोड़ा सा आज टाइम का इशू है, अगली क्लास से हम आपको एक गैप देंगे 15 मिनट्स का। ठीक है, चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। देखो अर्थ के ऊपर बहुत नंबर ऑफ एनिमल्स है ना, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। इतने सारे एनिमल्स को पढ़ना, समझना, किसी को पढ़ाना, उसके बारे में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हो तो बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, है ना। तो अगर आप सारी बुक्स ऐसी पढ़ी रहें बिना किसी ऑर्डर के, और आपको कोई बुक निकालनी हो तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुक्स को अरेंज करते हैं कि भाई ये बुक्स इंग्लिश की हैं, ये मैथ्स की हैं, है ना, मतलब क्लासिफाई करते हैं। सिमिलर वे में हम जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर उनको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारा बेटा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किन बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, किन बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किन बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम यूज करते हैं बेटा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। फिर बेटा हम लेते हैं सिमेट्री, फिर हम लिखते हैं जर्म लेयर्स, फिर हम बात करते हैं सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, एंड देन हमारा सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, भाई इतने सारे एनिमल्स हैं, सबकी फॉर्म्स जैसे हाथी, घोड़ा, बैक्टीरिया, है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, शेप अलग है, साइज अलग है, रैट्स हैं, बहुत सारे वर्म्स होते हैं ना, सब अलग अलग हैं। देयर इज फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, कुछ फीचर ऐसे हैं जो सारे एनिमल्स में सेम होते हैं। ठीक है, जिनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, हमारा बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, circulatory and reproductive systems. So these features will be used as basis of animal classification. तो हम इन्हीं बेसिस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो बेटा आप लिख लो उसको प्लीज, मैं आपको 10 टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का, इसको आप लिख लो। ठीक है, देखो जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपना नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जब भी आप पढ़ते हो तो ये नहीं कि कान में हेडफोन लगाया हो, बेड पे लेटे हुए हो, ऐसा कोई फायदा नहीं पढ़ने का। हमेशा अपना टेबल चेयर पे बैठना है, नोटबुक रखना है अपने हाथ में, एनसीईआरटी रखनी है अपने साथ में, और सामने जो भी आपका फोन लैपटॉप रखना है। ठीक है, तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखना है साथ साथ, और जो बताऊंगा एनसीईआरटी में वो भी मार्क करते चलना है एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन लाइन से आते हैं। ठीक है, दे जस्ट टेक लाइन, कॉपी पेस्ट करते हैं लाइन को, एंड दे मेक क्वेश्चंस। तो हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, लिख लो आप लोग। ठीक है, चलो, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनको बेटा हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले होता है बेटा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक लेवल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर सेल से क्या बनता है? सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे बेटा सेल्स होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनते हैं बेटा ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल्स तो पता ही है आपको सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब सेल्स कंबाइन होके एक सिंपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब सेल्स कंबाइन होके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बेटा उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन एंड ऑरिजिन, जिनका फंक्शन और ऑरिजिन सेम हो, ठीक है। फंक्शन एंड ऑरिजिन बेटा क्या हो? सेम हो। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज, ठीक है। जब ऐसे टिश्यूज जिनका फंक्शन इकट्ठा हो, जैसे हमारा हार्ट, हार्ट में हमारे, अच्छा, 4 तरह के टिश्यू कौन से होते हैं बच्चों? हमारी जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में, उसमें 4 तरह के टिश्यूज ही हैं। हमारी बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं 4 तरह के टिश्यू होते हैं, है ना। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल। हाँ बेटा, एपिथेलियल, मस्कुलर और देन कनेक्टिव, कनेक्टिव न्यूरल एंड न्यूरल, ठीक है, नर्वस टिश्यू। जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में सिर्फ 4 तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो जब ये टिश्यू कंबाइन होके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा स्किन, हमारे स्किन में क्या एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी स्किन में नर्वस टिश्यू है एंड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा हार्ट, हमारे हार्ट में सब तरह के टिश्यू हैं, उसमें एपिथेलियल भी है, उसमें मस्कुलर भी है, उसमें नर्वस भी है, उसमें कनेक्टिव भी है ना। तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हमारा स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है। फिर जब ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करें, जैसे हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा पैंक्रियाज, लिवर, ये सब मिलके क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली हमारे लंग्स, ठीक है, हमारा डायफ्राम, क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, है ना। फिर हमारा हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स, दे टेक पार्ट इन सर्कुलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या बनता है बेटा? हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या आएगा बेटा हमारा? इसमें आएगा हमारा स्टमक, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियास, ठीक है। सो ये ऑर्डर होता है ऐसा, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सेल्स होते हैं, ओनली सेल्स, उनमें टिश्यू नहीं बनता, ओनली सेल्स, उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ में क्या होगा? सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, तो बेटा उनको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर टिश्यू से क्या बनेंगे बेटा? ऑर्गन, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में क्या आएगा हमारा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो, मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, उसके बाद हम आगे करेंगे।
ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा। तो पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट इज अवर, सबसे पहला बेटा पहला है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इससे पहले हमें जितने भी फाइलम्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक बार हम सारे नाम ले लेते हैं फाइलम्स के। ठीक है, देखो हमारा क्या है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद क्या आता है, हमारा फाइलम आता है। अगर आपको पता हो, किंगडम होता है, फाइलम होता है ना। फिर हमारा चलता है फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सब चलता है, जीनस, स्पीसीज। तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, और एक होते हैं हमारे कॉर्डेट्स। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी के लिए हम जस्ट एग्जांपल लेंगे इनके। तो इसमें आएंगे बेटा हमारे, सबसे पहला होता है हमारा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें आते हैं हमारे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस। ठीक, सेकंड होता है बेटा हमारा फाइलम निडेरिया। यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट है, और क्या बोलते हैं इसको हम, सिलेंट्रिएटा, सिलेंटीरेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो क्लासिफिकेशन है ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है? नहीं नहीं, ये क्लासिफिकेशन जनरल है, ये अच्छा क्लासिफिकेशन पूरे किंगडम की बता रहा हूँ बेटा मैं भी। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड, थर्ड है हमारा फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। नंबर फोर, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस। नंबर फाइव, फाइलम एस्कलमिन्थिस। नंबर सिक्स, फाइलम एनीलिडा। नंबर सेवन, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, नंबर एट, फाइलम मोलस्क, फाइलम मोलस्का। ठीक है, पी से मतलब बेटा फाइलम है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अच्छा एक रह गया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पे एक और आएगा हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये हमारे सारे फाइलम्स होते हैं, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेट्स में हमारा एक ही फाइलम होता है, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा। ठीक है, पी से मतलब बेटा फाइलम है। ठीक है, फाइलम, फाइलम। ठीक है, फाइलम। तो क्यों मैंने नाम बताया, क्योंकि हम इसका भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आता है हमारा फाइलम पोरीफेरा। फिर हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की, तो उसमें आते हैं हमारे फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल की, तो उसमें आता है हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। तो जितने भी बचे हैं उसके बाद उन सब में क्या आता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा लिख लो आप इसको, आप, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट लिखो इसको, फिर हम वापस चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर।
ठीक है, सब बच्चों ने लिख लिया होगा बेटा, सबने लिख लिया? सर ये एकिनोडर्माटा उसमें ना नॉन कॉर्डेट्स में। हाँ, नॉन कॉर्डेट्स नहीं है, बस एक ही है कॉर्डेट्स के अंदर, ये वाला। ठीक है सर। बाकी सारे हमारे किस में है? नॉन कॉर्डेट्स में। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, वापस चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे दीज एनिमल्स कंटेन लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इनके बॉडी में क्या होते हैं? बस सेल के गुच्छे होते हैं, उन सेल से टिश्यू नहीं बना होता, ओनली क्या होता है? सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल पोरीफेरा, फाइलम, फाइलम पोरीफेरा, और क्या बोलते हैं इसको हम? स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस। तो बेटा ये होता है हमारा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिख लो आप इस लोगों को। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या होता है? दिस एनिमल कंटेन्स ओनली लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पर आपने बताया कि लूज एग्रीगेशन मौजूद होती है, तो सर अगर इंडिविजुअल मैं इनका एक सिंगल सेल लूं तो क्या वो सरवाइव करेगा या फिर वो मर जाएगा? सिंगल सेल इनके अंदर? यस सर। सर ये मल्टी सेलुलर होता है क्योंकि हाँ, ये एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। हाँ लेकिन अगर हम इसका एक सिंगल सेल ले, हाँ, ठीक है, तो क्या वो सरवाइव करेगा वो सिंगल सेल? सेल को आप अलग कर दोगे हाँ सर, आइसोलेट कर दिया उसकी बॉडी से। और कहाँ रखोगे? उसके बाद सर जिस लिविंग और जैसे ये ओशियंस में रहता है तो हाँ हम उसे वो वही इन्वायरमेंट एक लेबोरेटरी में दे रहे हैं हाँ उस हाँ, सिंगल सेल को, तो सर क्या वो सरवाइव करेगा आगे इनमें के बेटा लिए दो, या फिर मर इसमें जाएगा? हाँ, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी काफी हाई होती है। मतलब जो अच्छा सेल्स सर। होते हैं दे कैन डिवाइड एंड फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, तो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी काफी हाई होती है। तो अगर सेल्स रीजनरेट कर पाया तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, और अगर उसको कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगा। ठीक है, सिंगल सेल क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है कि दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे वो सारे क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। क्या होते हैं बच्चों यूकैरियोट्स? व्हाट आर यूकैरियोट्स? सर जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते जिनके पास, हाँ, जिनके पास जो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूकैरियोट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं हमारे इन द किंगडम एनिमेलिया, सारे के सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, लेकिन सबके अंदर सेम पैटर्न नहीं होता हमारे किसका? सेल के ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस मतलब हमारा फाइलम पोरीफेरा, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल का क्या है? लूज एग्रीगेट है ना, उनका टिश्यू के अंदर अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ सेल्स के लेवल पे ही है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या होता है? सम डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट फंक्शन होंगे, डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, है ना। तो जो सेल्स हैं वो सेल्स तो हैं ही, पर वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं। मतलब कुछ सेल्स काम करेंगे डाइजेशन में, कुछ सेल्स काम करेंगे रेस्पिरेशन में, कुछ सेल्स काम करेंगे एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पे क्या है? सबका काम बटा हुआ है। तो क्या है वो? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब बटा हुआ है और लेबर मतलब काम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे होता है? जो हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम
हमारी बॉडी में हर एक सेल का अलग फंक्शन है, जैसे मसल का अलग फंक्शन है, आईज के सेल का अलग फंक्शन है, जो लंग्स के सेल है उनका अलग फंक्शन है, जो सेल्स लीवर के हैं उनका अलग फंक्शन है। तो हमारे में क्या है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। सो सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमंग दीज सेल्स, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो इसको आप, ठीक है। और साथ साथ बेटा एनसीईआरटी के अंदर भी चलता है आपको मार्क करते हुए, ठीक है। जो बताता हूँ मैं पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मार्क करने हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पॉन्जिस में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो बेटा क्वेश्चन आते हैं आजकल वो मैथ तो फॉलो के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको एक तरफ दे देंगे कौन कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, और सेकंड कॉलम में देंगे आपको एग्जांपल्स, स्पॉन्जेस, टिनोफोरा, निडेरियास, और पूछेंगे इनको मैच करो, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे के एग्जांपल याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हैं, सेल्स आर अरेंज्ड या ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। तो सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो टिश्यूज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल क्या होते हैं, पहला है हमारा फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टिनोफोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। दोनों फाइलम है, दोनों में सी साइलेंट है ना, निडेरिया एंड टिनोफोरा। तो फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टिनोफोरा शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर अरेंज इनटू टिश्यू, बट टिश्यू से ऑर्गन नहीं बना हुआ, ठीक है, ओनली टिश्यूज है। तो दो एग्जांपल है बेटा हमारे सामने, निडेरिया एंड टिनोफोरा। तो ये एनसीईआरटी बोलती है इन सिलेंट्रिएटा मतलब निडेरियाज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ऐसे सेल्स जिनका सेम फंक्शन है वो टिश्यूज में अरेंज्ड हैं, ठीक है, वो टिश्यूज में अरेंज्ड हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो आप लोग। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो टिश्यूज आर organized into organs, tissue are organized into organs। जैसे एग्जांपल ले लो हमारा स्किन, स्किन में हमारे कौन कौन से होते हैं टिश्यू, स्किन में हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, हमारा नर्वस टिश्यू एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा एडिपोज टिश्यू इसी का टाइप हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। चलो, तो टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होकर बनाते हैं तो दे फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। अगेन एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हमारा एग्जाम्पल क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। तो एनसीईआरटी भी बोलती है कि अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल is exhibited by members of platyhelminthes. So platyhelminthes shows organ level of organization. लिख लो बेटा आप लोग, मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड का, प्लीज लिख लो। सर ये एपिथेलियल के नीचे क्या लिखा है? एपिथेलियल नर्वस, नर्वस Okay, sir. टिश्यू। चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, हमारे लीवर, पेंक्रियाज, सब क्या करते हैं, सब मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज डाइजेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो जिन एनिमल्स के अंदर ऐसा सिस्टम हो जैसे कि हम ह्यूमंस, तो हमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन्स या वी कैन से वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्म a specific function, perform a specific function. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आते हैं बेटा हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें आता है बेटा हमारा हार्ट, हमारा ब्लड और हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल बेटा 3 तरह के होते हैं। एक जिससे ब्लड हमारी बॉडी में जाता है फ्रॉम हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। एक जिससे वापस आता है उसको हम बोलते हैं वेन्स। और एक जो आपस में दोनों को जोड़ता है, आर्टरी और वेन्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या होंगी हमारी, पहली होगी आर्टरी, फिर होगी कैपिलरी, एंड देन वी हैव वेन्स। देन वी हैव वेन्स, ठीक है। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो जब ऐसा अरेंजमेंट हो कि ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने बचे हुए फाइलम है, मतलब प्लेटीहेल्मिंथिस के बाद जितने भी बचे हुए हैं, एस्कलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सब में क्या होगा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो एग्जाम्पल, फाइलम एस्कलमिंथिस से जितने भी बचे हुए फाइलम है रेस्ट, वो हमारे क्या होंगे बेटा, वो होंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लिख लो बेटा इसको आप जल्दी से. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर आपने अभी बोला कि ऑर्गन सिस्टम में ना हम एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गन्स लिखते हैं, तो सर हाँ. आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को भी मेंशन कर रखा है, लेकिन ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है सर. हाँ बिल्कुल. तो सर हम ऑर्गन सिस्टम में टिश्यूज को भी इंक्लूड करेंगे. हाँ ऑब्वियसली यार. देखो इसमें मेन तो हमारा हार्ट है और ब्लड वेसल्स है, ठीक है. साथ में हमें बताया उसमें और क्या होता है, ब्लड भी होता है, ठीक है. तो मेन तो उसमें हमारा हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑर्गन्स हैं, और साथ में हमारा ब्लड भी है, ब्लड इज अ टिश्यू. सर किसी का माइक ऑन है तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. क्या नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही? ये सर किसी का माइक ऑन था. अच्छा अब तो दिख रही होगी स्क्रीन. यस सर. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. बेटा स्क्रीन तो दिख रही है सबको. सर यहाँ आप अपने माइक्स को ऑफ रखोगे तो आपको स्क्रीन दिख जाएगा. जब आप बोलते हो ना, कोई बच्चा बोलता है तो उस टाइम उसकी स्क्रीन आ जाती है बीच में, है ना. तो अगर आप अपने ऑन ऑफ रखोगे ना माइक, तो दिखेगी स्क्रीन सबको. या जो ये वाली स्क्रीन को ना आप पिन कर दो, इस पे आप राइट क्लिक करोगे ना मेरी वाली स्क्रीन पे, तो ऑप्शन आता है पिन का, उसको आप पिन कर दोगे तो ये स्क्रीन आएगी आपकी स्क्रीन पे बस, ठीक है. उसको आप पिन कर दो प्लीज. ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स बनी होंगी साइड में या ऊपर की तरफ मेरी स्क्रीन के ऊपर, उस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आएगा पिन, पिन लिखाएगा PIN, बस उसको पिन कर दो तो फिर वही स्क्रीन आएगी हमेशा, ठीक है. मैं भी देखता हूँ अगर इससे, हाँ लो अब मैंने इसको पिन कर दिया, अब मेरी स्क्रीन ही आएगी, ठीक है. ठीक है बच्चों, सबको दिख रही है स्क्रीन अब? ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा. चलते हैं पर देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है. सो ठीक है, अदर हायर फाइलास मतलब इसके ऊपर वाले जो फाइलम्स हैं, ठीक है. टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, जो टिश्यूज हैं उनका ग्रुप बना हुआ है एंड दे फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है. ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, हर एक स्पेशलाइज है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमने देखा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है. इन एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, मतलब इसके बाद जितने भी हैं, ठीक है. ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक फंक्शन. व्हाट इज फिजियोलॉजी? जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, आपका सर्कुलेशन, आपका नर्वस सिस्टम, है ना. ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम.
So this pattern is called as organ system level of organization. ठीक है, organ system level of organization. और ये कहाँ दिखेगा? फाइलम एस्कलमिंथिस के बाद जितने भी फाइलम है हमारे, सब में क्या होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बच्चों, सबने मार्क कर लिया अपनी एनसीईआरटी में. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चले बेटा आगे, सबने लिख लिया होगा. यस सर. ठीक. अब बेटा हम दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम. एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम. तो पहले एग्जांपल लेंगे बेटा हम डाइजेस्टिव सिस्टम का. डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब पहले एग्जांपल लेते हैं हम अपना, मतलब ह्यूमंस का. देखो, हमारे बॉडी में जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है उसकी दो ओपनिंग्स हैं. एक हमारा माउथ और एक हमारा एनस. माउथ से खाना अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा एनस से बाहर आ जाता है. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? दो ओपनिंग है, एक हमारा माउथ है और एक हमारा एनस है. तो जब दो ओपनिंग प्रेजेंट हो तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और अगर एक ही ओपनिंग हो जो दोनों काम करती हो, मतलब उसी के थ्रू खाना अंदर जाए और उसी के थ्रू खाना बाहर आए, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स. ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टू सेपरेट ओपनिंग्स. टू सेपरेट ओपनिंग, दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं. ठीक है, माउथ एंड एनस. ठीक है, दो ओपनिंग है, एक माउथ है, एक हमारा एनस है. तो मान लो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा बनाया मैंने ऐसा. इसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट गट, वी कैन कॉल इट एलिमेंट्री कनाल, और वी कैन कॉल इट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तीन नाम होते हैं इसके: गट, GUT गट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या हमारा एलिमेंट्री कनाल. तो बेटा इसकी दो इंटेस्टाइनल की बात क्या बोला आपने? मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ. ओके. ठीक है, तो ये हमारा माउथ और ये हमारा एनस. ठीक है, ये हमारा एनस. तो यहाँ पे क्या है? हमारी दो ओपनिंग्स हैं. ठीक है, और जो ये बीच में जगह है, ठीक है, ये जो पूरा ट्रैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गट, और क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल, और क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, और ट्रैक्ट मतलब रास्ता. ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम GIT. ठीक है, GIT. ठीक है, GIT. तो जब दो ओपनिंग हो, एक माउथ है और एक एनस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर एक ही ओपनिंग हो, ठीक है, अगर मान लो सिर्फ एक ही ओपनिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब ओनली वन ओपनिंग, which performs function of mouth and anus.
ठीक है, जो ओपनिंग एक ही है पर वो दोनों काम कर रही है, वो काम कर रही है माउथ का भी और एनस का भी, मतलब उसके थ्रू खाना अंदर भी जा रहा है और वेस्ट बाहर भी आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ठीक, ये हमारा एक एनिमल है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा, तो खाना इसी के थ्रू अंदर जाता है इस ओपनिंग के थ्रू, और जो वेस्ट होता है वो इसी के थ्रू हमारा बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो ओपनिंग की जगह एक ही ओपनिंग है। ठीक है, उसी के थ्रू खाना अंदर आएगा, उसी ओपनिंग से खाना बाहर निकल जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा एग्जाम्पल फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस शोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट में क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल हम किस में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एग्जाम्पल फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लो आप लोग, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। और जिसको बेटा डाउट हो प्लीज डू आस्क, जिसको भी डाउट हो बता सकता है। सर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन और इजेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो सकता है? नहीं बेटा, कैसे होगा साइमल्टेनियसली, पहले आप खाना खाओगे, फिर डाइजेशन होगा, उसके बाद इजेशन होगा ना। साइमल ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी। Organ system in different groups of animal exhibit various pattern of complexity. ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, मतलब किसी में सिंपल होंगे, किसी में कॉम्प्लेक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थिस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर, वहां पे एक ही ओपनिंग है। अच्छी बात है। टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ, दैट सर्व बोथ एज माउथ एंड एनस, जो दोनों काम कर रही है, माउथ का काम भी कर रही है बेटा और एनस का काम भी कर रही है। Hence it is called as incomplete digestive system। इसलिए बेटा क्या बोलते हैं उसको हम, incomplete digestive system। फिर a complete digestive system has two openings, mouth and anus। So complete में क्या होता है बेटा, दो ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। ठीक है, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बता दो। सर क्लियर। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम।
अगेन एग्जाम्पल लेंगे हम अपना, इंसानों का। जब भी आप पढ़ते हो तो पहले अपना एग्जाम्पल देखो, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में क्या है, हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, ठीक है। कहाँ जाता है, फिर जाता है आर्टरीज में, फिर जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और फिर जाएगा वेन्स के अंदर, और वापस हार्ट के अंदर। मतलब जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, कभी भी ब्लड वेसल के बाहर नहीं आएगा। तो जब ऐसा हो कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बंद है। हार्ट में से ब्लड गया आर्टरी में, आर्टरी से आया वेन्स में, और वेन्स से आया वापस हार्ट में। तो ये क्या बंद है, पूरा वही घूमता जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका उल्टा कर दो, अगर आपका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो समझते हैं इसको। पहला होता है हमारा क्लोज्ड। क्लोज मतलब ब्लड remains inside the blood vessels। जो ब्लड है वो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। मतलब ये आपका हार्ट है, इसमें से निकली आपकी आर्टरी, बॉडी में गई ब्लड लेके, और वापस ये आपकी हार्ट में आ गई, ठीक है। सो ये हमारा ब्लड चला, यहां से चला चला चला, और ये वापस घूमकर हमेशा हार्ट में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा, कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो भाई। उल्टा क्या होगा इसका, ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ये हमारा हार्ट, इसमें से ब्लड गया और ये ब्लड वेसल से बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लड चला चला चला, यहां से बाहर आ गया, यहां से बाहर आ गया, यहां से बाहर आ गया, और यहां से बाहर आ गया, और ये वापस फिर यहां से घूमकर वापस हार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है बच्चों, वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, यहाँ पे एग्जांपल होंगे हमारे, पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और दूसरा एग्जांपल क्या होगा, फाइलम मोलस्क, फाइलम मोलस्का, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या होंगे हमारे, इसमें एग्जांपल होंगे हमारे फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो लिख लो उसको आप लोग पहले।
डन बच्चों, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, सर तो एक बार बेटा इसका देख लेते हैं इमेज, तो आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा इमेज है समझने के लिए। पहले बात करते हैं क्लोज्ड की। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हार्ट में ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड चलेगा ऐसा 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 ऐसा। ये क्या है हमारी, दिस इज आर्टरी, दिस इज अवर आर्टरी। ठीक, यहाँ पे आया और वापस चला गया हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, ये क्या हमारी वेन्स, और जो दोनों को जोड़ती है आर्टरी और वेन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो ये क्या है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, इनका डायमीटर डिफरेंट होता है, आर्टरी का अलग होगा, वेन्स का अलग होगा, कैपिलरीज का डायमीटर अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लड है हमेशा वो ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या दिखाया है यहाँ पे, अर्थवर्म। अर्थवर्म किस में आता है, हमारा फाइलम एनालिडा के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर आते हैं बेटा ओपन में। ओपन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड आया 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 और ये ब्लड वेसल के बाहर आ गया, ये ब्लड वेसल के बाहर आ गया और यहाँ से वापस ये हार्ट के अंदर। इनकी बॉडी कैसी होती है, ऐसी, लाइक दिस बॉटल। अगर इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं पत्थर, है ना, तो वो समझो इनके ऑर्गन्स हैं। तो इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऐसे इनकी बॉडी में ब्लड भरा होता है। तो जो भी इनके ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डूबे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेथ करना, मतलब नहा रहे होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनकी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड भरा होता है, जैसे इस पानी के अंदर इस बॉटल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ये दिखाया ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या है, एक इंसेक्ट। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग इसका एक स्नैपशॉट ले लो तो आपको याद रहेगा। स्नैपशॉट ले लो या फिर फोटो ले लो, जो भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है बच्चों, चलो वापस चलते हैं। ठीक, सो एनसीईआरटी क्या बोलती है यहाँ पे कि सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, ओपन टाइप, इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेथ इनटू इट। जैसे मैंने बताया आपको कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा और पूरी बॉडी में ऐसा ब्लड जमा हो जाएगा, तो जितने भी सेल्स एंड टिश्यू वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बेथ कर, मतलब नहा रहे होंगे, मतलब डूबे होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड बेटा हमारा क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। मतलब हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स एंड हमारी कैपिलरीज। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता है बेटा ओपन। ओपन किस में होता है बताओ, एग्जांपल क्या होते हैं ओपन के, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। और क्लोज के एग्जांपल क्या है हमारे, एनालिडा एंड ये हम क्वेश्चन हमेशा आता है बेटा बार बार। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब आता है बेटा सिमेट्री, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम बात करते हैं ह्यूमंस की, अगर मैं अपने आप को ऐसे काटूं बीच में से, है ना, तो क्या मेरे दो हाफ, दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, हो जाएंगे, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, है ना, क्योंकि एक हाथ इधर मेरा, एक हाथ इधर, आधा सर इधर, आधा सर इधर, है ना। तो अगर मैं इंसान को ऐसे काटता हूं तो हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे काटूंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर मेरा सर है, नीचे बॉडी है, या मैं ऐसे काटूंगा तब भी नहीं होगा। तो अगर हम किसी एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, कि वो एनिमल कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर हम उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक एनिमल है कोई ऐसा, ठीक है, अगर मैं इसको कैसे भी काटूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली,
तो मैं इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एसिमेट्रिक, मतलब मैं इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिमेट्री कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन बी एसिमेट्रिक, दे कैन बी एसिमेट्रिक, और दे कैन बी बच्चों सिमेट्रिक। ठीक, पहले बात करते हैं हम एसिमेट्री की। तो यहां पे क्या होगा कि एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनली, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक, मतलब हम इन एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन के अंदर। इसमें एग्जांपल क्या है बच्चों हमारा, इसमें एग्जांपल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जांपल होता है हमारा फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा मतलब हमारी स्पॉन्जेस। ठीक है, हमारी स्पॉन्जेस। तो बेटा ये तो हुआ हमारा एसिमेट्रिक, है ना, मतलब ये कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से होंगे, इनको हम किसी भी प्लेन में काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है बच्चों हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है बच्चों हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब मान लो एक हमारे पास ऐसा राउंड स्फेरिकल कोई स्ट्रक्चर है ना, और ये इसका सेंटर है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं लाइन, तो क्या ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करूंगा तो तब भी हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो तब भी हो जाएगा। तो जब हम किसी एनिमल के सेंटर में से कोई लाइन पास करें और वो किसी भी प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। सो these animals can be divided into 2 equal halves by passing through central axis in any plane। ठीक है, किसी भी प्लेन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, बस एक कंडीशन है कि वो जो डायरेक्शन है, जो भी प्लेन है, वो सेंटर से पास करना चाहिए, है ना, सेंटर से पास करना चाहिए। तो जब भी वो सेंटर से पास करेगा, तो चाहे वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो डायगनली हो, किसी भी डायरेक्शन में वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसका पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है हमारा फाइलम निडेरिया। दूसरा एग्जांपल है बच्चों फाइलम टीनोफोरा, और तीसरा एग्जांपल है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अडल्ट्स के अंदर, नॉट इन द लार्वा। ठीक है, अडल्ट्स एकाइनोडर्मेटा में होती है रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा होते हैं वो होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, सो जो अडल्ट होते हैं दे ओनली शो रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दे ओनली शो रेडियल सिमेट्री। तो पहले बेटा आप ये लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है,
सर हाँ बोलो। सर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही देखते हैं ना सिमेट्रिसिटी के लिए खाली। एक्सटर्नली देखेंगे जब काटेंगे तो हम एनिमल को। सर इंटरनल स्ट्रक्चर से तो मतलब कोई रिलेशन नहीं होता ना नहीं, सिमेट्रिसिटी इंटरनल का। से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सटर्नली बात कर, जब हम किसी को कट करते हैं तो हम बाहर से कट कर रहे हैं ना बेटा। Okay. हाँ। डन बच्चों, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा इसमें। ठीक है, ठीक है। सो हमने क्या देखा अभी कि जो सिमेट्रिक होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा रेडियल, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है बेटा हमारा बाइलेटरल। बाइलेटरल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात की थी अपनी इंसानों की, अगर हम उसको एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सो these animals can be divided into two equal halves only in one plane। वहां पे क्या था? इन एनी प्लेन, किसी भी डायरेक्शन में, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन में, और वो प्लेन ज्यादातर क्या होता है? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ओनली इन वन प्लेन बाय पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, बाय पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ये हमारा इंसान है, ठीक है, ये इसका बॉडी है, ठीक है, और ये इसका सेंटर लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट हाफ, ये हो गया इसका राइट हाफ, ये हो गया लेफ्ट हाफ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं इसको किसी भी और प्लेन में डिवाइड करने का ट्राई करूं ऐसे, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऊपर हेड है, दो हाथ है, नीचे खाली दो पांव है ना, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे? जितने भी हमारे रिमेनिंग फाइलम है, रिमेनिंग फाइलम, वो हमारे क्या होंगे बेटा? दे विल बी, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर टिल हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे आल्सो क्या आएगा? और हमारा एकाइनोडर्मेटा का लार्वा, एकाइनोडर्मेटा का लार्वा। ठीक है, adult of Echinodermatas are radially symmetrical, लेकिन larva of Echinodermata are
बायलेटरली सिमेट्रिकल। डू यू नो व्हाट आर लार्वास? लार्वास क्या होते हैं, किसी को पता है बच्चों? लार्वास क्या होते हैं? सर ये स्टेजेस होती हैं लाइफ में, मतलब जब मेटामॉर्फोसिस होता है ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हाँ उसकी एक स्टेज होती है, उसी की एक स्टेज होती है जो मोल्टिंग के अंदर जाती है, उसको हम लार्वा कहते हैं। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में, मतलब ठीक बताया तुमने, लेकिन और क्या हमारे अंदर लार्वा होता है, इंसानों में लार्वा होता है? नो, नो सर, हम में नहीं होता है। नो अच्छा, तो सर। क्या मतलब, क्या लार्वा के फीचर क्या है? कब बोलेंगे लार्वा है? मतलब किसी का बच्चा पैदा हुआ, मान लो किसी एनिमल हाँ का, सर, तो उसको लार्वा जो होता लार्वा है उसका बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? फीचर ये होता है कि जो एडल्ट ऑर्गेनिजम्स है ना, उससे वो मॉर्फोलॉजिकल बहुत ज्यादा हाँ, डिफरेंट होता उससे है। डिफरेंट रहेगा, ठीक है, सही बताया एकदम। ठीक है, तो पहले आप लिख लो, फिर मैं करता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, इतना लिख लो। डन बच्चों, सबने लिख लिया होगा इतना? ठीक है, तो बेटा बात करते हैं लार्वा की, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएगा हमारे लेक्चर में लार्वा। ठीक है, लार्वा का मतलब क्या होता है? देखो, जो डेवलपमेंट होती है किसी भी एनिमल की, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारा डायरेक्ट, और एक होता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ठीक है, ये टर्म यूज करते हैं हम बच्चे के लिए। तो जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो अडल्ट जैसा है, जैसे इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही होता है, उसके भी 2 हाथ है 2 पांव है जैसे हमारे होते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो अडल्ट जैसा नहीं है, वो किसी और को रिजेंबल करता है, जैसे फ्रॉग सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा फ्रॉग। जो फ्रॉग का बच्चा है, इट रिजेंबल फिश। ठीक है, वो अडल्ट फ्रॉग जैसा नहीं होता, उसके लिम्स नहीं होते, 2 हाथ 2 पांव नहीं होते, उसकी क्या होती है, टेल होती है, फिर उसके गिल्स होते हैं, और वो पानी में ही स्विम करता है जैसे फिश की तरह। तो अगर ऐसा हो कि जो बच्चा है वो किसी और को रिजेंबल करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो बच्चा है ऑफस्प्रिंग, और वी कैन कॉल इट प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी resemble adults, resemble सर तो adults। टेडपोल्स को भी लार्वा बोल सकते हैं? हाँ, लार्वा ही टेडपोल भी। ठीक है सर। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा ह्यूमंस। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी डू नॉट रिजेंबल adults are known as larva, known as larva। ठीक है, तो अगर जो बच्चा है वो अडल्ट जैसा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लार्वा बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, टेडपोल। टेडपोल, इट लुक्स लाइक ए फिश, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, इसके हाथ पांव नहीं होते, इट्स लुक लाइक ए फिश, पानी में तैरता है। ठीक है, तो जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और सब लार्वा के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे लार्वा ऑफ फ्रॉग को हम बोलते हैं टेडपोल, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई को हम बोलते हैं मैगेट्स। ऐसे और भी लार्वा होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, सो हर एक ऑर्गेनिज्म के लार्वा को हम अलग अलग नाम देते हैं, ताकि वी कैन नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला टेडपोल, तो आप समझ जाओगे मैं बात कर रहा हूं लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, नाउ यू कैन टेल मी कि कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है फॉर मेटामॉर्फोसिस? कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है फॉर मेटामॉर्फोसिस?
मतलब लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। पता है किसी बच्चे को? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नहीं होता बेटा, यहाँ पे होता है हमारा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जैसे हमारे भी होता है ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है हमारी, तो यहाँ से हमारा आता है थायराइड हार्मोन, ठीक है, सेम यहाँ पे होता है। सो थायराइड हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसको हम सर बोलते इनमें हैं थायरॉक्सिन नहीं होगा या थायराइड? बेटा, वही होता है थायराइड थायरोक्सिन इज ए, उसी को हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन को बोलते हैं। थायरोक्सिन के भी टाइप्स होते हैं, T3 T4, ठीक है, आएंगे उस पर, जब चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें आएंगे, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लिख लो फटाफट से आप। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं रेज कर दूं उसको। चलो ठीक है, मैं रेज कर रहा हूं। देखते हैं अब एनसीईआरटी क्या बोलती है हमारी। सिमेट्री, ठीक है। सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, ठीक है। सबसे पहले आता है स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस आर मोस्टली एसिमेट्रिक, मतलब मैक्सिमम स्पॉन्जिस हमारे क्या होती हैं, एसिमेट्रिक होती हैं। कुछ होती हैं सिमेट्रिक होती हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हमारी स्पॉन्जिस क्या होती हैं, एसिमेट्रिक होती हैं। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो स्पॉन्जिस आर एसिमेट्रिक, मतलब एनी प्लेन that passes through the central axis does not divide them into equal half। अगर आप कोई भी प्लेन पास करो सेंट्रल एक्सिस से, तो आप उनको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर एसिमेट्रिक, ठीक है, दे आर एसिमेट्रिक। चलो आगे चलते हैं। फिर आते हैं व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जब कोई भी प्लेन, एनी मतलब कोई भी प्लेन, जब सेंट्रल एक्सिस से पास करता है, ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल हमारा सिलेंट्रिएटा मतलब निडेरियास, टीनोफोरास एंड हमारा अकाइनोडर्मेटा। पर लिख लो एनसीईआरटी में साथ में कि यहाँ पे कौन सा होता है, ओनली अडल्ट। अडल्ट अकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, हमारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो लार्वा कैसे होंगे, लार्वा ऑफ अकाइनोडर्मेटा आर, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। देखते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये हमारा एक अकाइनोडर्म है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टारफिश। स्टारफिश, इट बिलोंग्स टू फाइलम अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा। ये कैसा होगा, हमारा रेडियली सिमेट्रिकल होगा। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है ना, तो चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड करो तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड करो तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे काटो है तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल। लास्टली आते हैं हम एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, where the body can be divided into identical left and right half only in one plane, ठीक है। केवल एक ही प्लेन में आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये हमारा क्रैब है। तो इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें सिर्फ इसी प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, तो हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे भी काटूंगा तब भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है बच्चों, सबको पॉइंट क्लियर है? ये एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें किसी को डाउट हो तो बेटा बताओ। चलो आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं बेटा हम जर्म लेयर्स पे। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होती है बेटा? जर्म लेयर्स पता है किसी को बेटा? जर्म लेयर्स सर सेगमेंटेड लेयर्स होती है जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है। हाँ, ऐसी लेयर्स होती है जिससे हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। ठीक है, आपको पता होगा जब मेल फीमेल गैमेट करते हैं फ्यूज तो क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है ना? जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्टेज। जाइगोट में क्या होता है? सिंगल सेल होता है। फिर वो डिवाइड होगा तो 1 से 2 बनेंगे, तो 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 चलता रहेगा, है ना? तो हमारा मोरूला आएगा, फिर ब्लास्टुला आएगा, फिर आता है हमारा एक गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज, इसमें क्या होता है? जितने भी सेल्स हैं दे डिवाइड इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, दे डिवाइड या दे अरेंज इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा बोलेंगे प्राइमरी जर्म लेयर्स। जर्म का मतलब यहाँ पे जर्म्स मतलब बैक्टीरिया से नहीं है। जर्म का मतलब है जर्मिनेटिव, जिससे कुछ जर्मिनेट हो। जैसे वो सीड डालते हो आप जमीन में तो वो जर्मिनेट होता है, मतलब उससे कुछ बनता है। तो ऐसे इनसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है, 3 तरह की होती हैं बच्चों ये, जैसे हमारी एक्टोडर्म, हमारी मीजोडर्म एंड हमारे एंडोडर्म। अब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लो हमारा ब्रेन। ब्रेन किससे बना होता है? हमारे एक्टोडर्म से। हमारी बोन्स बनी होती हैं हमारी मीजोडर्म से। और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सब किससे बने होते हैं? हमारे एंडोडर्म से। ठीक है, सो ये होती है हमारी जर्म लेयर्स। अब मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होता है कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब तीनों जर्म लेयर्स हैं। कुछ एनिमल्स में क्या होता है? सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो पहले आप ये लोग लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सर जिस तरीके से सर हमारी बॉडी के अंदर जाइगोट से जो इनर सेल मास होता है उसका ग्लास्टुला का, वो एम्ब्रियो बनाता है और बाहर की लेयर से हमारा पहले एक्टोडर्म बनता है। तो सर यही सीक्वेंस हर एनिमल में फॉलो होता है? नहीं ऐसा नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखा बच्चों आप लोगों ने? चलो ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। इरेज करते हैं इसको। चलो, तो जर्म लेयर्स। जर्म लेयर बेटा 2 तरह की होंगी, एक होगा हमारा
डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक होता है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले हमारा ट्रिप्लो मतलब 3 और ब्लास्टिक मतलब फॉर्मेटिव लेयर, जिससे कुछ बनेगा। तो ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव लेयर, फॉर्मेटिव लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर है, ठीक है, बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? हमारा गट, जिससे खाना पास करेगा हमारा, मतलब एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे काटूं बीच में, तो सबसे बीच में क्या मिलेगा मुझे? गट, मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन या इसोफेगस कुछ मिलेगा, जो क्या होगा? अंदर से एम्प्टी होगा, क्योंकि उससे खाना पास करता है ना। तो वो हो गया हमारा गट। उसके बाद क्या होगा? हमारा सबसे पहली लेयर आएगी हमारी एंडोडर्म की। तो दिस इज एंडोडर्म, एंडोडर्म। एंडो मतलब होता है इनसाइड, तो सबसे अंदर की लेयर हमारी क्या है? एंडोडर्म। देन वी हैव मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म, ठीक। एंड लास्टली वी हैव दिस इज बच्चों एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। सबसे अंदर हमारा एंडोडर्म, उसके बाद मीजो, उसके बाद हमारा एक्टोडर्म। तो यहाँ पे क्या है? अपने पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर आते हैं डिप्लो पे। डिप्लो में क्या होगा? 2 लेयर्स। तो यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। 2 लेयर कौन सी है? यहाँ पे 2 लेयर है हमारी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सो एक है हमारी एक्टोडर्म और एक है बेटा हमारी एंडोडर्म, ठीक है। ये हमारी जर्म लेयर्स है। बीच में एक लेयर और है, पर वो जर्म लेयर नहीं है, उससे कुछ नहीं बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। तो इनके बीच में एक लेयर और होती है, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजो मतलब होता है मिडल, और ग्लिया मतलब होता है जिलेटिनियस, मतलब इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन लाइक मटेरियल, चिपचिपा पदार्थ, है ना, उससे बना होता है। एंड इट इज नॉट अ जर्म लेयर, ठीक है, ये रखना है आपको याद। इंपॉर्टेंट क्या है ये? इट्स अ नॉट अ जर्म लेयर, नॉट अ जर्म लेयर। सो मीजोगिलिया इज नॉट अ जर्म लेयर। तो यहाँ पे 2 ही जर्म लेयर है हमारे पास, एक्टोडर्म और हमारा एंडोडर्म। तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। और जिसको डाउट हो बेटा पूछ लेना कुछ भी। सर मीजोग्लिया क्या जेल लाइक सब्सटेंस है? क्या बेटा? मीजोग्लिया हाँ क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है। हाँ, जेल लाइक स्ट्रक्चर।
सर मीजोग्लिया का सर फंक्शन क्या है? कोई फंक्शन नहीं है उसका। खाली स्पेस। हो गया बच्चों? चलो ठीक है, सबने लिख लिया होगा। सो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं डिप्लोब्लास्टिक का। डन ना, सबने लिख लिया? तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं डिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगेन बीच में हमारा पहले क्या आएगा, गट आएगा, ठीक। इसके बाहर हमारा एंडोडम, दिस इज अवर एंडोडम। फिर बीच में एक लेयर है, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, और इसके अंदर कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। तो ये हमारी मीजोग्लिया, और इसके बाहर वी हैव आवर एक्टोडर्म, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये, ठीक है। सो एग्जाम्पल में आएगा हमारा पहला फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। सेकंड फाइलम हमारा निडेरिया, एंड तीसरा फाइलम हमारा टीनोफोरा, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक। बचे हुए जो फाइलम है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, सारे के सारे क्या होंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सो 3 फाइलम हमारे डिप्लोब्लास्टिक हैं और बचे हुए क्या है हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लो ये वाला, ठीक है। फिर देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सर सेकंड पे क्या लिखा है? क्या बेटा? सर सेकंड पे एग्जाम्पल में निडेरिया, पॉरीफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा। ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और ये है मीजोग्लिया। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया होगा, है ना। चलो थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना है बेटा अपने को, है ना, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और टाइम अपने पास कम है। चलो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। ऐसे एनिमल्स जिसमें सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज्ड है। एक्सटर्नल हमारी एक्टोडर्म है, इंटरनल हमारी एंडोडर्म है। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। उनको बेटा हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे हमारा निडेरिया, ठीक है। और साथ में क्या होगा, पॉरीफेरा एंड टीनोफोरा। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, जिससे कुछ बनना नहीं है आगे जाके, उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया, इज प्रेजेंट in between the ectoderm and the endoderm, ठीक है, is present between the ectoderm and the endoderm। तो ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक पहला, ठीक है। देखो बीच में गट है, ये हमारा एंडोडर्म, बाहर वाली हमारी एक्टोडर्म,
और जो रेड वाला है ये क्या है हमारा, दिस इज अवर मीजोग्लिया। तो यहाँ पे देखो सेल नहीं बनाए हैं, सिर्फ ऐसे लेयर बनाया है ना, तो इसमें कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। आगे चलते हैं, फिर आते हैं हम अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। ठीक। सो एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, ऐसे एनिमल जिसमें जो एम्ब्रियो है उसमें एक और मतलब थर्ड जर्मिनल लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक। सो स्टार्टिंग के 3 फाइलम हमारे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, और उसके बाद जितने भी हैं वो हमारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सो ये हमारा देखो, ये हमारा एक्टोडर्म है, ये हमारा मीजोडर्म है, और सबसे अंदर क्या है बच्चों, हमारा एंडोडर्म, और ये क्या है बच्चों, हमारा गट, ठीक है। ये क्या है, हमारा गट, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे जर्म लेयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं उसमें। अब आता है बेटा हमारा सिलोम, ठीक है, बॉडी कैविटी। ठीक, पहले समझते हैं बॉडी कैविटी होता क्या है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, तो कहीं तो हो ये होंगे, जहां पे होंगे वहां पे स्पेस होगा। मतलब अगर मैं किसी की बॉडी से लंग्स निकाल दूं तो वहां पे खाली जगह हो जाएगी, है ना। हार्ट निकाल दिया तो वहां पे खाली जगह हो जाएगी। मतलब एक खाली स्पेस है, एक कैविटी है जिसके अंदर ये ऑर्गन्स हैं। तो ऐसा स्पेस जिसके अंदर बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सिलोम या बॉडी कैविटी। जैसे मान लो ये हमारी पानी की बोतल है ना, इसके अंदर स्पेस है तभी तो उसमें पानी है। अगर ये अंदर से डेंस होती है ना तो इसमें तो कुछ आता ही नहीं। तो अगर इसके अंदर पानी है मतलब इसमें क्या है, कैविटी है, स्पेस है। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर ऑर्गन्स हैं तो किसी स्पेस में होंगे, जगह में होंगे। और अगर हम ऑर्गन्स को निकाल दें वहां से तो वहां पे क्या बच जाएगा, हमारा खाली स्पेस बच जाएगा। तो बेटा उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी या फिर सिलोम, ठीक है। सो बॉडी कैविटी इज नोन एज सिलोम, ठीक है, इज नोन एज सिलोम, ठीक है। अब जो बॉडी कैविटी होती है, जो ट्रू बॉडी कैविटी है, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी वो कहां पे होती है, ट्रू सिलोम is located inside the mesoderm, inside the mesoderm, ठीक है। जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो हमारी मीजोडर्म के अंदर होती है। अगर ऐसा ना हो तो हम उसको ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोलेंगे। So by definition, true body cavity should be present inside the mesoderm. देखते हैं कैसे। सबसे पहले बनाएंगे हमारा वही गट, ठीक है, ये हमारा गट हो गया। और बेटा ये हो गया हमारा एंडोडर्म, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंडोडर्म, ठीक है। अब जब एनिमल ग्रो करेगा, ठीक है, जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो जो पहले हमने बनाई थी ना मीजोडर्म, जो हमने जस्ट अभी बनाई थी, वो क्या करेगी, वो 2 में स्प्लिट हो जाएगी। मान लो ये हमारी मीजोडर्म है ना, ऐसे थी, अब ये ऐसे हो जाएगी स्प्लिट 2 लेयर में, और इसके बीच में क्या बन जाएगा, खाली स्पेस बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम, ठीक। सो हमारी जो मीजोडर्म है कुछ ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, ऐसे 2 लेयर के अंदर वो स्प्लिट मतलब फट जाएगी। तो ये भी हमारा मीजोडर्म है और ये भी हमारा मीजोडर्म है, दिस इज मीजोडर्म, ठीक। अब इसके अंदर जो स्पेस है बेटा ये वाला, जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट होगा,
हमारे लंग्स होंगे, ठीक है। तो इसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, दिस स्पेस इज नोन एज सिलोम, दिस स्पेस इज नोन एज सिलोम और बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी। और लास्ट में सबसे बाहर क्या होगा बेटा हमारा, एक्टोडर्म। तो सबसे बाहर क्या होगा हमारा, एक्टोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म। सो बेटा ये होता है सिलोम, ट्रू सिलोम, ठीक है। तो सिलोम क्या होता है, बेसिकली सिलोम इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहाँ पे होती है, मीजोडर्म के अंदर होती है। अगर ऐसा ना हो, बॉडी कैविटी मीजोडर्म के अंदर ना हो, तो उसको हम ट्रू सिलोम नहीं बोलते, ठीक है, उसको हम ट्रू सिलोम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज सिलोम या फिर बॉडी कैविटी। अब इसमें 3 टाइप्स होते हैं, पहले आप इसको लिख लो, फिर हम इसके टाइप्स देखते हैं। और जिसको बेटा डाउट हो यू कैन आस्क। सर मेसोडर्म की डिसजंक्शन के लिए जो हार्मोन या प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं सर? वो बेटा हमारे काम के नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम, किसकी तैयारी कर रहे हो बेटा, तैयारी नीट की कर रहे हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो? सर नीट की कर रहे हैं। हाँ तो बेटा नीट में ये नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर। फोकस रहो, देखो सिलेबस हमारे पास लिमिटेड है, हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। चीजें वो पढ़ो जो आपके काम की हैं, जो चीजें काम की नहीं है उनसे दूर रहो। टाइम लिमिटेड है, टाइम ज्यादा है तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। जोलॉजी और बॉटनी में एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड सिलेबस है, हमें पढ़ना लिमिटेड है पर उसकी प्रैक्टिस अनलिमिटेड करना है। इधर उधर भागोगे, यहाँ से वो पढ़ लिया, वहां से वो पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका दिमाग चलता रहता है ऐसे ही कि सर ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, और जब रिजल्ट आता है तो फिर ढेर हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो बड़ा फोकस अप्रोच चाहिए यहाँ पे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर की चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने को बस इतना पता होना चाहिए, इससे हमारे सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। फोकस अप्रोच एकदम, जैसे अर्जुन को खाली चिड़िया की आंख दिखती थी, बस ऐसे ही देखना है। सिलोम बताना चाहिए, उसका टाइप बताना चाहिए, बस कहीं और जाने का नहीं। सर मछली की आँख। हाँ मछली की आंख देखनी है, बस वही देखो। इधर उधर देखोगे, पेड़ वेड़ देखोगे तो बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। इतना टाइम नहीं अपने पास। डन बच्चों, चलो अब देख लेते हैं फटाफट से इसके टाइप्स, ठीक है। टाइप समझना, सिलोम। सबसे पहले ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स मींस बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है, बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आता है हमारा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो इनमें क्या होती है बेटा, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब कोई बॉडी कैविटी नहीं, तो इसमें आते हैं हमारे एसिलोमेट में। फिर जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सिलोमेट्स। सिलोमेट्स, चल गया। ठीक, सिलोमेट्स। तो इसमें क्या होगा, बॉडी कैविटी या यू कैन से ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है।
ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। ट्रू मतलब जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म के अंदर होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट्स या सिलोमेट्स, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल क्या आता है हमारा, फाइलम एनेलिडा से लेकर जितने भी रिमेनिंग फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम एनेलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा, ठीक। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ जैसे ये एसिलोमेटर तो इसके अंदर मेसोडर्म तो होगी ना? हाँ मीजोडर्म तो होगी, ओके सर। पर वो डिवाइड नहीं होगी ना, दो इक्वल हाफ में, उसके बीच में कैविटी नहीं होगी, ओके सर। ठीक है। फिर हमारा एक और टाइप है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ठीक है। सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स, फॉल्सिलम। तो इसमें क्या होता है, फॉल्सिलोम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है हमारा, इसका एग्जांपल होता है हमारा फाइलम एस्कलमिंथिस, एस्कलमिंथिस, ठीक है, फाइलम एस्कलमिंथिस, ठीक है। अभी हम समझेंगे होता क्या है सूडोसिलोम, पहले आप इतना लिख लो, फिर हम डायग्राम बना के समझेंगे व्हाट इज सूडोसिलोम। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक का एग्जाम्पल बताना चाहिए आपको कि एसिलोमेट के एग्जाम्पल क्या हैं, सूडोसिलोमेट के एग्जाम्पल क्या हैं, ट्रू सिलोमेट्स के एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देते हैं वो एग्जाम में आप, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें वैसी ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे इसके, ठीक है, आगे जाके, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कैसा अपने को तैयारी करना है। डन बच्चों, लिख लिया सबने इतना, चलो लिख लो। दूर 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 अब दूर कौन चलो बेटा सबने लिख लिया होगा, ठीक है, सफिशिएंट टाइम मिल गया आप लोगों को। तो बेटा बात करते हैं हम सूडोसिलोम की, ठीक है, और सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रू सिलोम में क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म के अंदर होती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कैविटी के अंदर मीजोडर्म हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम। मतलब ये हमारा गट, ये हमारा गट, ठीक है, इसके बाहर क्या होगा बेटा हमारा, इसके बाहर होगा हमारा एंडोडर्म, ठीक है, इसके बाहर क्या होगा हमारा एंडोडर्म, एंडोडर्म। फिर हमारा बॉडी कैविटी होगा ऐसा, ये हमारा बॉडी कैविटी है, ठीक है, दिस इज बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, और ये मीजोडर्म के अंदर नहीं है, ठीक है, मीजोडर्म के अंदर नहीं है। तो फिर ये कहां पे है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। तो ये हमारा एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारा एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारा एक्टोडर्म। अब इस बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं हमारे पाउचेस ऑफ मीजोडर्म, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे बेटा हमारे पाउचेस ऑफ मीजोडर्म, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है।
ये क्या है? दीज आर पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया? सीन उल्टा हो गया, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रू बॉडी कैविटी मतलब जो मेसोडर्म के अंदर स्पेस हो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम। लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा है। यहाँ पे कैविटी के अंदर हमारा क्या है बेटा? मेसोडर्म के पाउचेस हैं। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे सूडोसीलोम, सूडोसीलोम, ठीक है, सूडोसीलोम। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो इट इज कॉल्ड है सूडोसीलोम, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूं, इन सूडोसीलोम स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ mesoderm are present inside the body cavity, inside the body cavity, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम। सबको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन सूडोसीलोम एंड ट्रू सीलोम? यस सर। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है ना। और इसका एग्जाम्पल जो काफी बार एग्जाम में आया है, इसका एग्जाम्पल है हमारा एस्कलमिंथिस, एस्कलमिंथिस, ठीक है, एस्कलमिंथिस। ठीक है, तो फाइलम एस्कलमिंथिस में हमारा क्या होता है बेटा? सूडोसीलोम होता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया? तो देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैविटी होगी या नहीं होगी, इट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द बॉडी कैविटी विद इन लाइंड बाई द मेसोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म के अंदर हो या फिर जिसको मेसोडर्म लाइन कर रही हो। मतलब ये हमारी बॉडी कैविटी है, इसके अंदर भी मेसोडर्म है, ये वाला पार्ट, और इसके बाहर भी मेसोडर्म है। तो जो मेसोडर्म है वो बॉडी कैविटी को लाइन कर रही है, मतलब सराउंड कर रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सीलोम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि बॉडी कैविटी को मेसोडर्म सराउंड कर रही है। तो बेटा ये क्या हो गया? हमारा ट्रू सीलोम, ठीक। आगे चलते हैं। सो एनिमल जिनके अंदर ऐसी बॉडी कैविटी होती है, एनिमल पोजेसिंग सच बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, इनको हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एस्कलमिंथिस के बाद जितने भी हैं, मतलब एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, सारे के सारे हमारे क्या होंगे? दे विल बी ट्रू सीलोमेट्स। तो ये हमारा सीलोम है, इसके अंदर भी मेसोडर्म है और बाहर भी हमारी क्या है? मेसोडर्म है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ट्रू सीलोमेट्स। तो दी विल बी ट्रू सीलोमेट्स, ठीक। आगे देखते हैं। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, ठीक है। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है
उसके अंदर क्या है हमारे स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सच ए बॉडी कैविटी को बेटा हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सूडोसिलोम, ठीक है। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसिलोम। एन एनिमल पोजेसिंग सच बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स। और ऐसी बॉडी कैविटी जिनके अंदर होती है उनको बेटा हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट्स। और एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, एस्कलमिंथिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे ये पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। तो जब ऐसा हो तो दिस बॉडी कैविटी इज नोन एज सूडोसिलोम। सच बॉडी कैविटी इज नोन एज सूडोसिलोम। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सूडोसिलोम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लास्ट, इन एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, मतलब ये हमारा गट है, इसके बाहर हमारी एंडोडम, उसके बाहर हमारी मेसोडम, उसके बाहर हमारी मेसोडम, और उसके बाहर हमारी एक्टोडम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, कोई बॉडी कैविटी नहीं, ना तो मेसोडर्म के अंदर ना उसके बाहर, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। सो सच एनिमल्स आर नोन एज एसिलोमेट्स। तो इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। एग्जाम्पल हमारे स्टार्टिंग के 3 फाइलम, पोरीफेरा, सॉरी 4 फाइलम, पोरीफेरा, टिनोफोरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिंथस, ठीक है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा बॉडी कैविटी मतलब सिलोम, ठीक है। सो अगेन टू रिवाइज, बॉडी कैविटी हमारी 3 तरह की होती है। एक ट्रू बॉडी कैविटी, जिसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म के अंदर होगी, और वी कैन से कि मेसोडर्म उस बॉडी कैविटी को लाइन करती है, मतलब सराउंड करती है अंदर से भी और बाहर से भी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। ये किस में होती है, एनेलिडा से लेकर हमारे कॉर्डेट्स तक। फिर दूसरा हमारा होता है सूडोसिलोम, इसमें उल्टा होता है, इसमें बॉडी कैविटी के अंदर हमारा मेसोडर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम। ये किस में होती है, हमारे एस्कलमिंथिस के अंदर। और तीसरा हमारा कोई बॉडी कैविटी नहीं, नथिंग, सिंपल एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कोई भी बॉडी कैविटी कहीं पे भी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एसिलोमेट। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग के 4 फाइलम हमारा पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा एंड हमारा प्लेटीहेल्मिंथस, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा, आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल होते हैं, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री कैन बी आइदर एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होंगे 2 तरह के, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। फिर हमने पढ़ा जर्म लेयर्स के बारे में, 2 होंगी या 3 होंगी, अगर 2 होंगी तो बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, 3 होंगी तो बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और नंबर 4 हमने क्या पढ़ा, हमारा सिलोम, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्लीज अच्छे से पढ़ लेना इसको एनसीईआरटी से, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसका अगली क्लास में, ठीक है। तो बेटा मैं एंड करता हूँ सेशन को, मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है बेटा, बाय बाय, बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।